कोशिश तो मुझे करनी ही होगी। मुझे लेकर माँ पिताजी की बहुत आशा है। इतने पैसे खर्च करके टेक्निकल शिक्षा ली है। वही तो। देख प्रबल, मेरी बात अलग है। मैं ठहरा गांव का एक लड़का। मेरे पिताजी बहुत कष्ट करके मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजे हैं। मैं तो भाई बिजनेस ही करूंगा। पिताजी ने कहा है जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा कुछ सोचा ही नहीं। जिस दिन गांव छोड़ के आया था तब सोचा था कि हायर एजुकेशन लेकर गांव जाऊंगा, गांव के लिए कुछ करूंगा। अरे भाई, अगर तेरे मन में इच्छा है कुछ करने की, हाँ, तो जरूर कर सकेगा। वही तो। आजकल सरकार ने जन कल्याण के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं। हाँ, वही भी तो बिजनेस छुपा हुआ है मेरे भाई। मेरे गांव के लिए बहुत बुरा लगता है। मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। सड़क का हाल तो बहुत ही बुरा है और बिजली भी नहीं है। तो क्या हुआ, तू जाकर गांव की डेवलपमेंट कर लेना। बहुत दिन हो गए गांव गया ही नहीं। कई साल से राज्य की बाहर ही रहा। अभी 5 महीने गुवाहाटी में हूँ। अरे भाई एक बार घर तो होके आओ। हाँ, जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। बहुत दिन हो गए घर गया ही नहीं। न जाने क्या कर रहे होंगे मेरे बचपन के दोस्त और परी।
भैया जी सुनिए तो, यह सड़क सोनतली गांव की तरफ जाता है ना? जी हाँ, उधर लिखा हुआ है ना। लिखा तो है, देख रहा हूँ, पर पहले तो ऐसा पक्की सड़क नहीं था, इसलिए सोच में पड़ गया हूँ। भैया, हमारे इस अंचल की सभी सड़कें पक्की हो गई है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, गांव की सभी सड़कें पक्की हो गई है? अब आपको गांव जाने के लिए ऑटो, टेम्पो, ट्रैकर सब मिलेंगे। टेम्पो किधर मिलेंगे? उधर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वाह, इतने सज धज कर नामघर के लिए आए हैं या कहीं शादी में जाने के लिए निकले हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कौन बाबू? हाँ? वो लोग नामघर में जाकर क्या करेंगे जानते हो? गोपाल गोविंद যদুনন্দন কৃষ্ণর শরণে লইলু শরণ नाम गाएंगे और क्या? हाँ, छोड़। नामघर में नाम गाने के लिए कोई आता है क्या? तो क्या डिस्को डांस करने आते हैं? नहीं हो बेवकूफ, सब माताएं नामघर में इकट्ठे होकर गोपाल, गोविंद, नंद, यदु सबके घरों में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बातें करने के लिए आती है, समझा? कौन बापू? हाँ? वो देख, शायद तेरी माँ है ना? अच्छा, इसलिए तू नामघर के बारे में इतने अच्छी तरह से जानता है। छोड़ ना यार, चल चलते हैं, चौक चलते हैं, शायद गाड़ी भी आती होगी। हाँ, आज अनु जा रहा है ना गुवाहाटी से। हाँ। क्या अनु जा रहा है?
पहचाना कि नहीं? कान बापू। शायद तू मुझे भूल गए है ना? तुझे कैसे भूल सकता हूँ कंदरपा? और मुझे नहीं भूल सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा सोया करता था। और मौलवी सर तुझे नन की जगह पाखन बुलाया करते थे। तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ भाई? तुम लोगों की बातें, गांव की बातें हमेशा मुझे याद आती थी। और इसीलिए तू गया तो गया, वो भी इतना दूर, गुवाहाटी। अरे हम लोग तो सपने में ही देखते हैं। जब भी तेरे घर की ओर जाते थे, काका काकी से तेरे बारे में जरूर पूछते थे। एक बार भी नहीं आ सकता था। छोड़ो ये सब बातें, बहुत लंबी कहानी है। बाकी तुम लोगों के बारे में बताओ, कहीं जाने के लिए निकले थे क्या? अरे तुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ। चल चलते हैं। ये मुझे दे। बाप रे, इतना भारी क्या है इसके अंदर? चल। इतनी कम समय में इतना परिवर्तन हो गया? अरे ये सब हमारे सरकार ने किया है। तो अभी तो सोच रहा हूँ, हमारे गांव जाने की वो 12 महीने मिट्टी पानी से भरी हुई वो सूती सड़क कहाँ गई? अरे यही वो सड़क है। हाँ। इतनी बड़ी और पक्का भी। चल गांव के अंदर भी जाकर देख। ये हमारी सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कमाल है, समझा? अब गाँव आने की कोई असुविधा नहीं है। सरकार की योजना के कारण हर तरफ टेम्पो, टेकर ये सब आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। कल सवेरे गांव घूमने चलेंगे। कल क्यों, आज ही दिखाएंगे तुझे। हाँ। तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। ए अनुज, तुम भी ना, तू पहले की बातों में ही अटका हुआ है। आजकल गांव में अंधेरी सड़क ही नहीं। और तो और एक घर भी अंधेरा नहीं मिलेगा तुझे। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, समझा? घर घर में पावर सप्लाई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। थोड़ी देर बाद देखना, पूरी गांव में रोशनी ही रोशनी। सच में बहुत परिवर्तन हो गया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अनुज, तू सच बोल रहा है? मतलब थोड़ी देर पहले जो तुम बोल रहा था क्या कि तू अब लौट कर नहीं जाओगे? हाँ, सच ही बोला था। क्यों? मैं बोल रहा हूँ, सुन। ये भी तेरे साथ गुवाहाटी जाने की सोच रहा था। गुवाहाटी में? क्यों? यहाँ गांव में रहकर क्या मिलेगा? ये तुम लोगों की गलत सोच है। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन अब समझ गया हूँ। जीवन के असली आनंद गांव में ही है। यहाँ क्या नहीं है? इतना सुंदर वातावरण, प्रदूषण मुक्त हवाएं। अरे ये सब से पेट नहीं भरता। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और यहाँ क्या है? ना कोई ऑफिस, कारखाना, फैक्ट्री, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पर सब कुछ है।
उचित समय पर हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए अब सरकार कर रही है। विभिन्न योजनाएं निकले हैं हमारे लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रहा है? मैं अब आया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मतलब हम लोग गांव को सड़क बनाएंगे? एग्जैक्टली। मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या? ऊपर वाला सबका जोड़ी बनाकर भेजता है। तू क्या बोल रहा है? नहीं, इसकी और परी की बात एक जैसी है। तो मैं अब घर चलता हूँ। माँ के साथ अच्छी तरह से बातचीत भी नहीं कर पाया। फिर मिलेंगे। ए, परी की बातें करने के कारण तुझे बुरा लगा क्या? तू भी यार, परी को मैं ऐसे नहीं। कुछ काम करने के बाद मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। परी अब अतीत हो चुकी है, शायद वो मुझे भूल गई है। हाँ एक बात, कल एक बार गांव बुरा के घर जाना है, उसके बाद ब्लॉक ऑफिस जाएंगे। तुम लोग आना। हाँ ठीक है। मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे हल लेकर खेत जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। मोहन चाचा है ना? तुम हरकांत के बेटे? हाँ, अनुज। अनुज, क्या खबर है आपका? तुम ही कहो तो, कैसा देखा? आप तो अभी भी पहले जैसे जवान और टिप-टॉप हो। तुमको भी एकदम फिल्मी हीरो जैसा लग रहा है। क्यों मजाक करते हैं चाचा? तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, कब आए? कल आया चाचा जी। कुछ दिन रुकोगे क्या? कुछ दिनों के लिए नहीं, एकदम वापस आ गए। पढ़ाई खत्म करके एकदम गांव में ही रुकने के लिए आ गए। सच? ठीक ही किया। तुम लोगों की तरह शिक्षित लड़के गांव में ठहरना बहुत जरूरी है। आजकल के लड़के पढ़ाई करके बाहर ही रह जाते हैं, अपने गांव और घर के बारे में चिंता ही नहीं करते। बात तो सच है, फिर भी उनके लक्ष्य होते हैं, आशा होते हैं, आगे बढ़ने की चाहत होते हैं। फिर भी अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए, अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो विदेश में पढ़ाई कर भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलते और अपनी मातृभूमि के लिए काम करते हैं। आप भी तो। पर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही गांव देखने। बहुत दिन हुआ नहीं देखा, बहुत परिवर्तन हुआ है, पहले जैसा नहीं रहा। परिवर्तन मतलब? कुछ सालों के अंदर गांव का ही नहीं, लोगों में भी परिवर्तन आ गया है। सच है क्या? हाँ, रास्ता, बिजली, शिक्षा केंद्र, अस्पताल के साथ सरकार की भिन्न योजना से हमारा ग्राम्य जीवन आगे निकल गया। ये सब देखकर बहुत शांति मिला है चाचा। पर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बातों बातों में भूल ही गया, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। शादी मतलब आपकी बेटी पिंकी की? हाँ, और क्या? हा? इतनी बड़ी हो गई हो? इतनी सी थी जब मिली थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए न्योता देने निकला हूँ। तुम रहोगे तो अच्छा ही होगा। जरूर चाचा। थोड़ा बहुत सलाह मशवरा भी करना और कामकाज में भी हाथ बटाना। जरूर चाचा। पर बेटी को कहाँ देंगे? नाहरनी गांव में। नाहरनी गांव? हाँ। इतने दूर से पिछड़े हुए गांव में? वहां से कैसे लड़की लेने के लिए आएंगे? आने जाने में तो बहुत समय लगेगा। कहाँ इतनी दूर? पहले था, पर अब ऐसा नहीं रहा। अब तो हर सड़क पक्की बन गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अब गांव की हर सड़कें पक्की हो गई है। पहले की 10 घंटे की दूरी अभी सिर्फ 2 घंटे। सच में बहुत प्रगति हुआ है। याद है ना चाचा, पहले हमारे गांव की सड़कों को देखने के बाद बेटियां देखने के लिए कोई भी नहीं आते थे, डर जाते थे। मत बोलो, इसीलिए तो मेरी बहन आरती की शादी नहीं हो पाई। दुख मत कीजिए चाचा जी। अच्छा, आपका लड़का रंजित का क्या खबर है? उसकी बात याद है ना? हाँ। उसका बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम के अधीन वो लोन लेकर घर में एक फार्म खोला है, 4-5 एम्प्लॉय भी रखे हैं। आर्थिक उसका अच्छा है। अगले 1-2 साल के अंदर उसकी भी शादी करवानी है। सुनकर बहुत आनंद मिला चाचा जी। हम लोग नौकरी के खातिर शहरी ना बन के प्रोफेशनल प्रशिक्षण लेकर
गांव में ही रुककर सेल्फ डिपेंडेंट होना ठीक होगा। गांव की प्रगति ही हमारे देश की प्रगति है। सरकार भी आजकल बेरोजगारों को संस्थापन देने के लिए बहुत योजनाएं लागू की है। इसलिए मैंने भी गांव में रहने के लिए सोच लिया। गांव के प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब चलते हैं। बहन की शादी में जरूर रहना। बहुत अच्छा। अरे परी, ऐसे कोई दौड़ के आता है क्या? क्या हुआ? हाथ में लगी क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मोड़ पे बेल नहीं बजा सकता था? लो, अभी सारा दोस्त मेरा ही है। तू इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? तुझे क्यों? समझा, अनुज की आने की खबर मिल गई तुझे। लेकिन अब जाकर फायदा नहीं, क्योंकि तू उससे मिल नहीं पाएगी। मैं ट्यूशन करने के बाद उसे मिलने गया था, लेकिन वो घर पर नहीं है। सुबह सुबह जाने कहाँ निकल गया। ठीक है, मुझे अनुज मिलने से तेरे बारे में बताऊंगा। चल हट तो। तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है, सब ठीक है। सरकार ने इतनी योजनाएं निकाली है। जब तुम लोगों के जैसा युवक आगे आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे तो सबकी उन्नति होगी। अगर बाढ़ से या कोई बीमारी से तुम लोगों की फसल खराब हो जाती है, तब तुम लोगों को अनाहार से मरने की नौबत ही नहीं आएगी। कैसे? अरे यार, सुरक्षा बीमा योजना और बहुत सारी है।